जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात करूंगा आए दिन विवादों के घेरे में फंसने वाली बॉलीवुड मूवी के बारे में। ये सत्य है कि मूवी बनाना बहुत महंगा है। निर्माताओं को बहुत बड़ा जोखिम रहता है, क्योंकि हर मूवी में दर्शक जज की भूमिका में रहता है। तो कौन सा निर्माता कब अर्श से फर्श पे आ जाए कह नहीं सकते, तो जोखिम तो है ही इसमें। और ऊपर से ये विवाद आए दिन पैदा होते रहते हैं, तो इससे और ज़्यादा दिक्कतें बढ़ जाती हैं। इसमें मेरा कहना ये है कि सरकार को ऐसे सुधारवादी कदम उठाने चाहिए ताकि मूवी विवादों में ना फंसे। एक बार सेंसर बोर्ड से होकर सेंसर हो जाए तो फिर कोई स्टेट और कोई देश और या कोई संगठन, कोई दल पल, कोई इसमें जाके डिस्टरबेंस न करे, चले तो पूरी चले। उसी को स्क्रीनिंग में ही इतना ठोस कदम उठाए जाने चाहिए कि वो मूवी गलत ना बन सके। चाहे फिर उसके लिए सेंसर बोर्ड के मेंबरों की संख्या को घटाना हो, बढ़ाना हो, या फिर सेंसर बोर्ड की हर फिल्म के लिए सेंसर बोर्ड का चेंज करना हो, जो भी हो। या फिर चाहे उसके लिए संभव हो तो धार्मिक मूवी बनने वाली तो उसके लिए सेंसर बोर्ड अलग, सामाजिक है तो सेंसर बोर्ड अलग, और कोई टेक्निकली मूवी है तो सेंसर बोर्ड उसके मर्मज्ञ ही उसमें शामिल होने चाहिए। और हमें लग रहा है कि उनकी इस टाइप से बहस होनी चाहिए जो सबको, जैसे पार्लियामेंट की बहस दिखाई जाती है, इस तरह से बहस। नहीं तो ये सब रुपए और उसमें फिर बिक जाएंगे, फिर हमारे लिए वही दिक्कत आने वाली है। इसलिए बहस को सबके सामने दिखना चाहिए और वो पता लगना चाहिए कि हाँ भाई, कि ये असली बहस हुई और स्क्रीनिंग और ज़रूरी है। इससे पहले यदि वो कोई मूवी वाले निर्माता इतना निवेश करें, उससे पहले जब पटकथा तैयार होती उसको उसकी भी स्क्रीनिंग होनी चाहिए, ताकि वो नौबती ना आए कि इतना पैसा लगाने के बाद आप वो किधर जाएं, इधर करें कि उधर करें। और हो सके तो हमें ये लग रहा है कि जिनमें लगे कि धार्मिक मूवी के साथ छेड़छाड़ की आशंका है या सीरियल के साथ आशंका है, तो ऐसे सीरियल पर रोक लगनी चाहिए। क्योंकि उनको अल्टीमेट उनका ध्यान पैसा कमाने पे ही रहता है। बाद में धार्मिक स्वतंत्रता या धार्मिक कट्टरता से उनका बहुत कुछ लेना देना नहीं होता। उनका अल्टीमेट वो सब काम करते हैं जिससे उनके पैसे आने होते हैं। तो इस चीज़ को यदि पॉसिबल हो तो उन पर ऐसी रोक लगा देनी चाहिए। और नेक्स्ट बात ये है कि भाई, यदि ये सब बातें हैं दर्शकों के ऊपर आप छोड़ते हैं कि भाई दर्शक जो पसंद करते हैं वही काम निर्माता करते हैं या निर्देशक करते हैं या फिल्में बनाने वाले करते हैं, वही पसंद। तो ये तो समाज है, इसमें ढेर सारे लोग तो पिक्चर मूवी देखते ही नहीं, और मूवी देखने जाते हैं वो शौकीन जाते हैं और धार्मिक स्वतंत्रता से जोड़ने वाले जाते हैं। कईयों को तो फिर वो आप कहेंगे अश्लील मूवी पसंद है, तो फिर आप तो वही बनाते रहेंगे। भाई इस पर कोई एक गाइडलाइन तो होनी चाहिए कि यदि इससे हमारे देश का, समाज का स्तर नीचे गिरता है तो ऐसी मूवी नहीं बन सकती है। सेंसर बोर्ड उसको फेल कर देगा, और यह पटकथा में स्क्रीनिंग में ही फेल कर देनी चाहिए, ताकि दर्शकों के हिसाब से नहीं, आप वो करिए जो देश हित में हो, जो फ्यूचर अच्छा हो। आप जब पब्लिक को ऑप्शन है, आप देखो एक नंगी तस्वीर वाला दोगे, एक कपड़े वाली तस्वीर वाला दोगे, तो ज़रूरी बात है कि उसमें दर्शक बहुत ढेर सारे ऐसे होंगे जो नंगी तस्वीर को पसंद करेंगे। इसका मतलब आप नंगी तस्वीर थोड़ी ना थोपेंगे, फिर उसका रिजल्ट क्या होगा? वो तो फिर आम समाज में नंगी तस्वीरें और नंगे चलते हुए को देखना चाहेंगे। क्या ये संभव है? तो इस चीज़ पर रोक लगनी चाहिए भाई। इन सब चीज़ों को मत, यदि आपके पास ऑप्शन ही नहीं होगा, अच्छी मूवी बनेगी और टेक्निकल मूवी बनेगी जो देश हित में होगी, आपको आप लगाओ कोई ऐसी कल्पना का भी सहारा लेता है और टेक्निकली कोई काम करता है, तो उसके पास ऑप्शन होगा तो दर्शक देखेगा और उसके विचार भी बढ़ेंगे और ऐसा करने की कोशिश भी करेगा। यदि कोई आप कहते हैं कि भाई ऐसा विमान था जो विमान बिना ईंधन के उड़ता था, और बनाओगे तो कोई तो खोज करेगा कि भाई बिना ईंधन का बताया जाता है, तो शायद हम ढूंढें कि ऐसा क्या है, कौन से ईंधन से चल सकता है। तो ऐसी मूवी भी बनाई जा सकती है। और आप यकीन मान लीजिए कि भाई जितने ये धुरंधर बनते हैं, वो कहते हैं कि मैं तो बिल्कुल एकदम, क्या कहें, जो भी कहें उनको,
ये समझ लो धुरंधर ही बनते ही पैसे के शॉर्टकट के लालच में, शॉर्टकट में धनी होने के लिए ये धुरंधर बनते हैं। और वो आते ही ये धर्म भी बदल देते हैं और जाति भी बदल देते हैं और ज़रूरत पड़ेगी तो देश भी बदल देते हैं। इनका कोई ठिकाना नहीं है। ये कुछ भी करके मतलब ये जहर फैला के जाने में इनको कोई दिक्कत, कोई पता नहीं लगेगा तुम्हें कि भाई कौन से बगैर टायर वाली गाड़ी पे चढ़ गए और जहाज़ पे जाके उधर उतर गए। इसलिए इनके ऊपर ज़्यादा भरोसा मत करो। ये कब ये वही हैं जो उन्हीं के बेटे हैं, समझ लो, जो मंच पे आज इसके गुण गा रहे होते हैं और टिकट मिलने से दूसरे के गुण गाने लगते हैं। तो प्लीज़ इन पर रोक लगनी चाहिए और इस पर सुधार होना चाहिए ताकि देश हित में है। ये मूवी से बाहर से भी डबिंग होके दूसरी भाषा में डबिंग होती है, इनसे भी बहुत बड़ा देश का फ़ायदा होता है और ये फ़ायदा होते रहना चाहिए। हाँ, मैं गलत के लिए तो बिल्कुल ही हाँ नहीं करता। इसकी स्क्रीनिंग इतनी हैवी होनी चाहिए ताकि वो दिक्कत ही नहीं हो और सबके सामने होनी चाहिए ताकि पता लगे कि कौन किस पक्ष में बोल रहा है, कौन विपक्ष में बोल रहा है, कौन सही के लिए हाँ कर रहा है, कौन गलत के लिए। वो सेंसर बोर्ड में भी हमें लग रहा है लॉटरी से भी बंदे जिनका नाम निकले वो लॉटरी में से निकले कि भाई 1,000 ने उसमें अप्लाई किया, जो विशेषज्ञ हैं उनको आमंत्रित किया जाए, उनमें से फिर लॉटरी से निकाला जाए, तब जाके कहीं सुधार हो पाएगा। दोस्तों, इतनी बात कहनी थी। यदि मेरी बात पसंद आई हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और हो सके तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद।